नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बानीवाला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जो फिर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है वही एचएससी चेयरमैन ने कुछ कल परसों टेलीग्राम पे एक नोटिस डाला था कि सीईटी होने से पहले आप ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। तो ये उनका एक आदेश या एक हिंट मान लो कि आपका जो पेपर है उसकी जो डेट है जी वो लगभग फिक्स हो चुकी है। ठीक है, अभी आप बार बार ये मैसेज मत करना कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। अगर अचानक एकदम एचएससी ने सीईटी की डेट अनाउंस कर दी ना तो आपके फिल्टर फट जाएंगे और फिर ऐसे करोगे कि अचानक कैसे दे दिया। तो आप सभी जो साथी हैं, जो माता बहनें हैं और जो भाई हैं, छोटे बड़े भाई हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं सचेत कर दूंगा। भाई कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बनवाने हैं, अभी बनवा लो। और कुछ सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करेंगे कि ये सर्टिफिकेट आप बनवा लो सीटी होने से पहले ही। ठीक है, सीटी जून तक होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपके जो 10th और +2 बोर्ड के पेपर होने वाले हैं जी अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मार्च तक वो कंप्लीट होंगे, फिर आपका जो शेड्यूल हो जारी किया जाएगा, उसके बाद आपके सेंट्रल लिस्ट बनेगी, इस बेस पर आपका प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो जून तक कंफर्म है जी आपका सीईटी है जो वो हो जाएगा। उससे पहले जी प्यारे साथियों डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं भाई। और जो जैसी चेयरमैन ने जो बोला है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उसका मैं आपको बता देता हूं भाई। ठीक है जी, तो देखिए कि चेयरमैन ने कहा दस्तावेज तैयार रखें। ठीक है, देख लेते हैं भाई, एक सेकंड रुको भाई। ठीक है, तो सीटी के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल। तो पोर्टल तो इसका मतलब खुल गया है भाई। जब चर्चाएं और मार्केट में हवा फैलने लग जाए ना कि आप ये तैयारी करने लग जाओ, ये तैयारी करने लग जाओ, तो आप समझ लेना आपका पेपर लेने के लिए सरकार तैयार है। वो एकदम ऐसा नोटिफिकेशन निकालेगी जहां पर आप गलती करे बिना हटोगे नहीं। सरकार को मौका चाहिए होता है गलती निकालने का। तो उससे पहले ही हिम्मत सिंह ने आपको आदेशा दे दिया है कि कृपया करके डॉक्यूमेंट आपके रेडी करें। ठीक है, तो चंडीगढ़ में हुई मीटिंग भाई ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एचएससी ने चेयरमैन हिम्मत सिंह ने फॉर्म भरने के लिए युवाओं को दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही पंजीकरण के लिए जरूरी 14 दस्तावेज की लिस्ट जारी की है। चेयरमैन ने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर पोस्ट करके युवाओं को अपील की है कि वो अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। ठीक है भाई, तो एचएससी का चेयरमैन ने आपसे अपील करी है। बड़ी अच्छी और खुशी की बात कहता हूं मैं। जो फॉर्म भरने से पहले आपको एक गुजारिश की जाती है कि सभी बच्चे को जो बाद में प्रॉब्लम होती है वो ना आए, ताकि एकदम भर्ती आपकी क्लियर हो जाए। तो ये मेरे प्यारे साथी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। इस लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देख लेना आप। ठीक है, बाद में ये मत बोलना कि सर अब क्या करें। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, मैं बता देता हूं भाई आपको। जैसे जन्म तिथि दर्शाने वाला आपका 10वीं का जो मार्कशीट है ना, 10th की जो मार्कशीट है, उसके अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, उसको लेकर काफी इशू होते हैं। तो इसको पहले ही आप ठीक करवा लेना। अगर कोई भी इशू है ना अभी से, तो एक एप्लीकेशन लिखी जाती है एचएससी भिवानी बोर्ड में, आप जमा करवा देना और फिर आप इसको ठीक करवा सकते हो। ठीक है, आपका जाति प्रमाण पत्र है जी, ये भी मैन है। ठीक है, इसी बेस पर आपकी लिस्ट तैयार होती है। अच्छे श्रेणी वाला न्यूनतम एक फोटो होना चाहिए भाई, करंट का फोटो जरूर लगा देना। ठीक है, ताकि जब आप पेपर देने जाओ वहां पर रोल नंबर में फोटो मिसमैच ना हो। कई बच्चे क्या करते हैं कि 5-7 साल पुराना वाला फोटो लगा देते हैं और फिर जब आप एग्जाम के लिए सेंटर पर जाते हो ना, वहां पर आपका फोटो मैच नहीं होता अच्छे से, वहां पर आप डाउट में आ जाते हो। ठीक है, स्कैन हस्ताक्षर होने चाहिए भाई। अनुभव आपका प्रमाण पत्र हो जिसमें आपको आयु की छूट मिलने का लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता का प्रमाण पत्र है जो करंट का होना चाहिए भाई। काफी बच्चे हैं जिन्होंने अपडेट नहीं करवा रखा, तो ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद है हमारा भूतपूर्व सैनिक है तो भाई उसका जो डिस्चार्ज प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। यानी आपके पिताजी, आपके दादाजी अगर आर्मी से या किसी और गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं तो उनका डिस्चार्ज जो प्रमाण पत्र रहता है वो होना चाहिए। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक और एसएम विकलांग एम्स के परिवार के लिए ये है भाई सब कुछ इसमें। ठीक है, सदस्यों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र 8 पॉइंट है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों, पोतर पोत्रियों, आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र भाई हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए। जो हरियाणा के बच्चे हैं कि आप कहां से हैं। ठीक है, उस 10th नंबर है हमारा न्यूनतम ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट करंट का होना चाहिए। ठीक है, ये 2022 वाला नहीं चलेगा, अभी 23 से 24 के वाला आपका चलेगा। ठीक है,
उसके बाद है जी बीसीए सर्टिफिकेट है, जो बच्चे एससीबीसी से हैं उनका सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। करंट में सभी डॉक्यूमेंट जो भी हैं इन्होंने करंट के होने चाहिए, बाद में इशू क्रिएट हो जाएंगे, इससे पहले ही आप इनको सही करवा लीजिए। इसके बाद है जी स्पोर्ट ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र यदि लागू है, अगर आपने स्पोर्ट्स में कोई भी डी ग्रेड के लिए या कोई भी आपने यूनिवर्सिटी खेली हुई है उसके लिए आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो उसकी भर्ती भी आपकी आएगी, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। उसकी लिस्ट केवल 30 से 40 नंबर पर लगती है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अभी तक तैयार नहीं हुआ है और आपने स्टेट लेवल तक खेले हो, किसी भी गेम में खेले हो, तो आप जरूर बनवा लेना प्यारे साथियों। उसके बाद आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए भाई। आपकी फैमिली आईडी है मेन जो है, आधार कार्ड और फैमिली आईडी दोनों अटैच होनी चाहिए, जिस बेस पर आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट थे। इसके अलावा जो मैं एचएससी की जो भर्ती आने वाली है उसमें कुछ कोर्स हैं जी। ठीक है, कुछ कोर्स हैं जो आपको करने चाहिए भाई। एक तो है जी फायर का है, ठीक है, फायर ऑपरेटर की भर्ती आने वाली है, 1700 से लेके 2000 तक की भर्ती आएगी। पीछे ये खाली रह गई थी क्योंकि यहाँ पर आपका डिप्लोमा की जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन एचएससी ने कुछ सेंटरों की लिस्ट जारी कर रखी है, ठीक है, जिसके थ्रू आप ये डिप्लोमे कर सकते हो। ठीक है, इससे बाहर के आप डिप्लोमे मत करने भाई। ठीक है, इसके बाहर का कोई भी डिप्लोमा आप मत करना, वो नहीं चलेगा, फिर आप फंस जाओगे और फिर आप केस करोगे। बाकी बच्चों का भविष्य मत खराब करना। ठीक है, इसके अलावा है जी एक एमपीएचडब्ल्यू का है, एमपीएचडब्ल्यू का है, ये कोर्स है। ठीक है जी, उसके बाद आईटीआई के कोर्स हैं जी, कोई भी कोर्स कर लो आप। आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, फिटर है, या कुछ और हैं एक दो कोर्स, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्लम्बर का है जी, प्लम्बर का है कोर्स। ये कोर्स बड़े बेनिफिट वाले हैं भाई, इन कोर्स को आप जरूर करना। ठीक है, ये आपकी जो नौकरी लगने की संभावना है वो अधिक करा देते हैं, यानी इनकी जो कंपटीशन लेवल है वो कम है और इनमें आपका सिलेबस भी आपके अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, जैसे फायर में फायर के बारे में पूछा जाएगा, एमपीएचडब्ल्यू में साइंस का एमपीएचडब्ल्यू के बारे में पूछा जाएगा। तो ये 2-3 कोर्स हैं, ये जरूर कर लेना आप, इससे आपकी जो है लिस्ट है वो कम आएगी। एक और है जी एचएसआई का है। ठीक है, एचएसआई का सर्टिफिकेट है, ये आप बिल्कुल जरूर करना भाई। एचआई ये सर्टिफिकेट भी, इसकी कम से कम 2000 वैकेंसी आनी है, डायरेक्ट इंस्पेक्टर लेवल तक की भर्ती होती है। ये आप जून से पहले, ठीक है, कुछ डिप्लोमा के एग्जाम जून में होने हैं, इसमें आप कर सकते हो। कोई भी डिप्लोमा के रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा नंबर है भाई। ठीक है, इस नंबर पर आप इंक्वायरी ले सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, कॉल मत किया करो भाई, व्हाट्सएप डाल देना, 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई हो जाएगा। आई होप सभी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है और अपने डॉक्यूमेंट अभी से रेडी करना शुरू कर दो। एकदम से आपके पास ये न्यूज आएगी क्योंकि कल से फॉर्म भरने शुरू हैं और केवल 10 दिन आपको दिए जाएंगे। फिर आप लाइन में लगे रहना कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि फिर बच्चे उसी टाइम जागरूक होते हैं ना जब उनके सर पे आ जाती है सभी चीजें। तो प्यारे बच्चों, अभी से डॉक्यूमेंट रेडी करा लीजिए, वरना फिर आपकी तैयारी में भी दिक्कत आ जाएगी। क्यों, एक तरफ आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, फिर आपको पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, आई होप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको मिलती रहे। अभी आपसे लेते विदा, जय हिंद, जय भारत।